आज की क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12th करंट इलेक्ट्रिसिटी नीट PYQs पार्ट 2। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी के, मात्र यही सवाल करने हैं। फर्स्ट टॉपिक आपको मैंने ओम्स लॉ का करा रखा है, तो जो जो फॉर्मूले यूज होने हैं पहले वो समझ लेते हैं। सबसे पहला तो फॉर्मूला यूज होगा VD इक्वल EV टाउ अपॉन ML या EE टाउ अपॉन M, पढ़ रखा है। दूसरा करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन I इक्वल NEAVD, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे कई सारे सवाल सॉल्व होते हैं। करंट डेंसिटी J इक्वल I अपॉन A या NEVD या सिग्मा इंटू E, और मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं। इसके 14th क्वेश्चन तक मैंने आपको करा दिए थे, 15 नंबर से अभी सवाल हमें सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन कह रहा है यूनिफॉर्म वायर ऑफ डायमीटर D कैरीज अ करंट 100 मिली एम्पियर when the mean drift velocity of electrons is v। ठीक है, for a wire of diameter d by 2 same material मतलब resistivity सेम है, carry a current 200 मिली एम्पियर, mean drift velocity चाहिए। तो किस किस की बात कर रहा है सर? करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब I इक्वल NEAVD लगना चाहिए। तो एरिया कहाँ से लाया जाए? डायमीटर दे रखा है, यूज कर लेते हैं। अगर मैं सीधा फॉर्मूले पे जाऊं तो मुझे लग रहा है कि यार ये वाला फॉर्मूला यूज हो सकता है। I इक्वल NEAVD, पहली कंडीशन क्या है? I कितना है? 100 मिली एम्पियर। एरिया डायमीटर D है तो सर D/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी दे रखी है। ठीक है, दूसरी कंडीशन पे I कितना है? 200 मिली एम्पियर। NE एरिया के लिए डायमीटर कितना कर दिया है सर? D/2 कर दिया है, तो D/2 इंटू 2 का होल स्क्वायर, V को मान लो V डैश। कुछ नहीं करना आपको, दोनों डिवाइड कर दो, इतना छोटा सवाल है ये। 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 100 अपॉन 200 कितना आया? 1/2। एनी पाई कट गया, डी स्क्वायर V अपॉन 4, डी स्क्वायर V डैश अपॉन 4 चौक 16, ये भी हो गया, इससे कट गया, 4 से 4 आ गया, तो 1/2 इक्वल कितना आ गया? 4V अपॉन V डैश। तो V डैश कितना मिला भैया? 8V। तो 8 टाइम्स हो जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चेक करते हैं, है कहीं? हाँ ये है, मजा आ गया। अगले सवाल पे आओ, 16 नंबर। कॉपर वायर ऑफ रेडियस 1 mm कंटेन्स 10 to the power 22 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर। वर्ड अच्छा है, पर क्यूबिक मीटर का मतलब ये दे रखा है आपको N, रेडियस दे दिया 1 mm, R से निकल जाएगा एरिया। The drift velocity of free electrons when 10 ampere current I, NEAVD E दे रखा है। हो गया सवाल। देखो इसे मैं सॉल्व करूं, तुम सॉल्व करो, बात बराबर है। करके देखते हैं। I इक्वल NEAVD लगा देना, और VD इक्वल I अपॉन NEA कर लेना, आंसर चमक जाएगा पट्ट से। जो आ जाए मार देना भैया, आंसर आ जाए तो ऑप्शन जरूर टिक कर देना। क्वेश्चन नंबर 17 पे आओ। कॉपर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर, ये क्या है? L, रेडियस 10 to the -2 बाई रूट पाई, R दे दिया, रेजिस्टेंस 10 ओम, करंट डेंसिटी इन द वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, E दे रखी है, J चाहिए। हो गया सवाल। देखो कितना आसान है। L और स्मॉल r से क्या निकाल लोगे? और R से रेजिस्टिविटी। J इक्वल क्या होता है सर? सिग्मा इंटू E, अभी पढ़ाया है। सिग्मा की जगह 1 अपॉन रेजिस्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन रेजिस्टिविटी, क्या कर लोगे? RA/L। इस फॉर्मूले का यूज कर देना, आंसर आ जाएगा E अपॉन RA अपॉन L। A कहाँ से आएगा सर? ये लेंथ 1 मीटर। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, इसके सोल्यूशन करके इसके ऑप्शन पे बताओ क्या आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए, बता देना आंसर। कॉलम 1 गिव्स द सर्टेन फिजिकल टर्म्स एसोसिएटेड विद द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द मेटेलिक कंडक्टर। कॉलम 2 गिव्स द सेम मैथमेटिकल। कुल मिला के एक तरफ क्वांटिटी, एक तरफ रिजल्ट है बताने। यार ये तो कर लेना चाहिए, फंसना मत। ड्रिफ्ट वेलोसिटी सर E टाउ अपॉन M, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी छोड़ दो, रिलैक्सेशन टाइम छोड़ दो, जो तुम्हें आता है वो बता रहा हूँ। करंट डेंसिटी सर A गायब हो जाता है, ये तो मिल गए। रेजिस्टिविटी क्या होती है? रो क्या होता है?
सर इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी का रेशियो पढ़ाया था, है ये। तो चौथा बच्चा आंसर आ गया। ए ले गया आर को, बी ले गया एस को, सी ले गया पी को, डी ले गया क्यू को। देख के छाप देना, आंसर बता देना पट्ट से। क्वेश्चन नंबर 19, चार्ज्ड पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी 7.5 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड 3 10⁻10 वोल्ट पर मीटर, हैज अ मोबिलिटी। सीधा सवाल है यार, इससे आसान सवाल नहीं मिलेगा। क्या है मोबिलिटी, क्या होती है सर? ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो। कुछ नहीं करना, इससे दोनों को डिवाइड कर दो। 75/3 कितना होगा? 25, 2.5 समथिंग आंसर आ जाएगा। इन दोनों में से पावर देख लेना कौन सी है। 20 नंबर, अ मीन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल लेमडा 10⁻⁴ 10⁻⁸ दे दिया लेमडा। इलेक्ट्रिक फील्ड विच गिव द एवरेज एनर्जी, एनर्जी ये दे दी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ना, तो एनर्जी दे दी। क्या निकालना है हमें? इलेक्ट्रॉन इन द मेटल विल बी यूनिट्स इन वोल्ट पर मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? अरे यार इससे आसान सवाल मिलेगा। ई दे दिया आपको 2 EV, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे देगा। अब मीन फ्री पाथ की टर्म में क्या होता है? लेमडा EV इक्वल टू EV, वैल्यू कैलकुलेट करना, लेमडा भाई आंसर आ जाएगा, खत्म। 21 नंबर, बेटा इधर आओ। 21 क्वेश्चन इस साल CBSE बोर्ड में आया था। मैं बताता हूं, 3 मार्कर में सवाल आया था। 3 मार्कर पूछा गया था, व्हाट इज द रेंज ऑफ किसकी, जो ये पूछी गई है चार्ज कैरियर में। देखो, द वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन आया था, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डेरिवेशन में ये MCQ था। द वेलोसिटी ऑफ, MCQ नहीं था, 3 नंबर का सवाल था, जिसमें आधे नंबर का पूछा गया था, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये 1991 मेडिकल का क्वेश्चन है। वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर ऑफ करंट अबाउट 1 एम्पियर इन अ मेटल अंडर थर्मल कंडीशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ अ फ्रैक्शन ऑफ mm पर सेकेंड। जिसमें कोई बच्चा लिख के आ गया mm पर सेकेंड में, कुछ भी लिख के आ जाओगे आंसर आ जाएगा। आज इतने ही सवाल करने थे, सॉल्व करके जिन जिन के ऑप्शंस मैंने मार्क नहीं किए हैं आंसर जरूर डाल देना।